ट्रेलर देखकर बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा, क्योंकि अगर आप भी इसे एक टिपिकल हॉरर मूवी सोचकर वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो ऐसा करने से आप एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस कर देंगे जिसे एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। हम जिस फिल्म का मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं उस फिल्म का नाम है घोस्ट ऑफ वॉर। ये हॉरर थ्रिलर और वॉर जोन पर बेस्ड मूवी है। 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म में क्या खास है, चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। काफी लंबे समय के बाद हॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो आपको डराएगा, आपको बेचैन करेगा और सोचने को मजबूर भी करेगा, और साथ ही साथ इसका क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। तो चलिए एक ऐसी अनोखी फिल्म को देखते हैं जो सच में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनकर रिलीज हुई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई भी नया वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत 5 अमेरिकन सैनिकों से होती है जो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है और नाजियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि ये लोग रात में सो रहे होते हैं। तभी एक सैनिक जिसका नाम क्रिस है उसकी आंखें खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसके सामने एक साया खड़ा है जो सिगरेट पी रहा है, और अचानक से फिर वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह में वो सारे लोग उस जंगल से 30 मील दूर एक आउटपोस्ट में जाने का प्लान बनाते हैं जो कि एक फ्रेंच कैसल है और वहाँ नाजियों का कब्जा था, पर अब वो कैसल अमेरिकन के कब्जे में है। तो चलिए हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से कैरेक्टर है। यह फिल्म खासतौर पर 5 सैनिकों के इर्द गिर्द घूमती है और जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: क्रिस, यूजीन, टैपर्ट, क्रिक और बुची। उन्हें उस कैसल में जाने के ऑर्डर्स है ताकि वो वहां मौजूद दूसरे सिपाही को रिलीफ दे सके। इधर जब वो लोग उस आउटपोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें नाजियों की एक टीम दिखाई देती है जो शायद उनके तरफ ही आ रही है। ये पांचों मिलकर रास्ते में लैंडमाइंस लगाकर उस कार के परखच्चे उड़ा देते हैं और सभी लोगों को मार डालते हैं। अब जब वो लोग वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ लोगों का एक समूह दिखाई देता है जो शायद किसी दूसरे सेफ जगह जा रहे हैं। तभी टैपर्ट को एक महिला अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है। टैपर्ट उस महिला को कुछ सोने के टुकड़े और अपनी जैकेट दे देता है। दोस्तों इस सीन की एक खास बात है जो हम आपको आगे बताएंगे, तो इस सीन को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक बुरी तरह से तहस नहस हो चुके गलियारे से और एक ट्रक के पास से गुजरते हैं। आप इन लोकेशंस को भी अपने जहन में रखिएगा। सुबह वो लोग कैसल में पहुंच जाते हैं जो कि अब उनका आउटपोस्ट है, पर जब वो लोग अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पहले से मौजूद सैनिक वहाँ से जाने की तैयारी में है और वो बहुत जल्दीबाजी मचा रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग आए लोगों के साथ ठीक से बात भी नहीं करते। पर ये लोग इन पांचों सैनिकों को बताते हैं कि हर हफ्ते राशन आ जाएगा, अब ये आउटपोस्ट तुम लोगों की जिम्मेदारी है, और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर इन पांचों को इनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। इधर वो सारे घर की तलाशी लेते हैं और घर को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। इधर इनका एक साथी यूजिन पास में रखे एक पियानो और उसमें लिखे धुन को बजाने लगता है, जिससे कि पियानो की धुन की आवाज पूरे घर में जाने लगती है। इधर टैपर्ट घर के नीचे के बेसमेंट में जब जाता है तो उसे वहाँ पर एक फोटो दिखाई देती है जिसमें एक औरत, एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो शायद इस घर के ऑनर होंगे। इधर घर में क्रिस को भी एक रूम में एक जगह कारपेट के जले होने का निशान और फ्लोर पर नाखून के खरोचने के निशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ बुची को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि वो जितने बार सिगरेट जलाने की कोशिश करता है माचिस खुद ब खुद बुझ जाती है। तभी उसे एक रूम से आवाज आती है। वो उस रूम के पास जाता है तो पता चलता है कि रूम अंदर से लॉक्ड है, पर बुची जैसे वहाँ से जाता है रूम अपने आप खुल जाता है और हमें एक साया दिखाई पड़ता है। फिर दिखाया जाता है कि वो सभी रात में एक साथ बैठे रहते हैं कि तभी पूरे घर में अजीब अजीब आवाजें होने लगती है। सभी लोग अलग अलग घर की तलाशी में जुट जाते हैं। क्रिक और क्रिस को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दोस्तों यह सीन इतना जबरदस्त है और खास करके इसका साउंड इफेक्ट तो इतना लाजवाब है कि एक पल तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इधर जैसे ही क्रिक और क्रिस उस रूम की तरफ जाते हैं और पर्दे को हटाते हैं, उन्हें एक लटकती हुई लाश दिखाई देती है और पल भर में वो गायब भी हो जाती है। यह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद 4 लोग क्रिक, यूजिन, क्रिस और बुची बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और टैपर्ट बाहर देखते हुए निगरानी कर रहा होता है। तभी यूजिन उन्हें एक डायरी दिखाता है और बताता है कि यह उसे बेसमेंट में मिली है। इस डायरी को किसी नाजी के द्वारा लिखा गया है। ये नाजी वही हो सकता है जिसने इस घर पर कब्जा किया होगा। यूजिन उन्हें यह भी बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ रहने वाली फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था और उन नाजियों ने इनके साथ क्या क्या किया था। इन सभी बातों का जिक्र इस डायरी में मौजूद है। तभी उन्हें वापस से
एक आवाज सुनाई पड़ती है। इस आवाज को सुनकर क्रिस उनसे पूछता है कि यह जो आवाज है क्या यह किसी तरह का मोर्स कोड है, जैसा कि हम लोग सेना में इस्तेमाल करते हैं। इस पर यूजिन उस आवाज को कोड करने का ट्राई करता है। कोड को क्रैक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस आवाज में कोड का मतलब था आई हैव नो लेग्स। इधर क्रिस सभी साथियों को सतर्क रहने को बोलता है। रात में दिखाया जाता है कि यूजिन बेसमेंट में रखे एक बॉक्स को खोलने का ट्राई करता है, पर बॉक्स नहीं खुलता। यूजिन थककर वहीं बैठ जाता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। हम व्यूअर्स को मूवी के बैकग्राउंड में गोलियां चलने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है कि तभी अचानक से वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है। यूजिन जैसे कैंडल जलाता है, उसकी नजर फोटो पर पड़ती है जिसमें अब कोई भी नहीं होता। यूजिन यह देखकर बहुत डर जाता है। इधर दूसरी तरफ टैपर्ट बाहर नजर रखे हुए होता है। तभी बाहर के ग्राउंड में उसे एक लटकती हुई लाश दिखाई पड़ती है, पर अचानक से वो लाश भी गायब हो जाती है। टैपर्ट जब दोबारा से उसे देखने की कोशिश करता है तो उसे जो दिखाई पड़ता है वो कुछ ऐसा है, आप खुद ही देख लीजिए। इधर दूसरी सुबह जब क्रिक, यूजिन और क्रिस बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब टैपर्ट वहां आता है और उन सभी को सुझाव देता है कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और यहाँ किसी भी वक्त नाजीज आ सकते हैं। हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं, हम उनकी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। पर क्रिस बोलता है कि उन्हें जब तक ऑर्डर्स नहीं आते उन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। टैपर मान जाता है और अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढने के लिए यूजिन को साथ लेकर जाता है जहाँ से वो निगरानी कर सके। यूजिन और टैपर जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें ब्लैक मैजिक का एक बड़ा सा साइन नजर आता है। यूजिन बोलता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि नाजीज इन सब चीजों पर बिलीव करते हैं। तभी एक अलमारी को हटाते वक्त पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और यूजिन घायल हो जाता है। टैपर्ट को उस अलमारी के आईने में एक लटकती हुई लाश दिखाई देती है। इधर यूजिन और क्रिस ट्रांसमीटर से अपने टीम को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि यह जगह जरूर हॉन्टेड है। वो सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने का प्लान बनाते हैं। तभी वो कोड वाली आवाज फिर से आने लगती है और अचानक से एक शक्ति यूजिन का हाथ पकड़कर उसके डायरी में कुछ लिखने लग जाती है और वो शक्ति जो लिखती है वो था इफ यू लिव यू डाई। और ठीक यही बात उन्हें ट्रांसमीटर में भी सुनाई पड़ती है। तभी वहाँ नाजीज की एक टीम आ जाती है। वो लोग बंकर बनाकर फ्रंट डोर के सामने जुट जाते हैं। नाजीज आते हैं पर उन्हें कुछ भी डाउट नहीं होता और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ की आत्माएं जोर जोर से दरवाजे को पटकने की आवाजें करने लगती है जिससे कि सभी नाजीज वापस आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बुची ग्रेनेड हमले से बुरी तरह घायल हो जाता है। पर इन लोगों को हैरानी तो उस वक्त होती है जब इस घर के घोस्ट भी इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं और नाजियों को मारने लगते हैं। यहाँ पहली बार यूजिन, क्रिक और टैपर्ट का सामना इस घर में रहने वाले भूतों से होता है। इधर बुची बुरी तरह से घायल हो जाता है पर जिंदा रहता है। रात में यूजिन सभी को बताता है कि उसने इस घर की उस औरत को देखा था जिसका यह घर था। यह सभी उन्हीं के घोस्ट है। यूजिन उन्हें उस परिवार की कहानी बताता है कि कैसे नाजियों ने उन्हें मारा था। नाजी यहाँ आते हैं और बच्चे को उसके रूम से खींचकर बाहर लाया जाता है और उसके बाद इस फ्रेंच फैमिली के एक एक सदस्य को मार देते हैं। घर के ऑनर को चेयर में बांधकर जला दिया जाता है। लड़के को बाथटब में डुबाकर मारा जाता है। लड़की को फांसी पर लटका दिया जाता है और वहीं ऑनर की पत्नी को सीढ़ियों से घसीटकर नीचे लाया जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उनकी बॉडी को कहीं फेंक देते हैं जिससे कि अब उनकी आत्मा बदला लेना चाहती है। हो सकता है कि आपको यह एक नॉर्मल घोस्ट मूवी लगे पर बिलीव मी यही आप लोग गलत साबित होंगे क्योंकि इसका क्लाइमेक्स आपकी सोच से अलग है। तो वीडियो को आगे जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो भी होगा वो आपको हैरत में डालने और एक अलग मूवी का एक्सपीरियंस देने के लिए काफी है। इधर दूसरी तरफ क्रिस ऊपर जाता है जहाँ क्रिक ने घोस्ट देखा था और वो टब के नजदीक जाकर बोलता है कि वो उनकी मदद करने आया है। तभी वो टब उसे अपने अंदर खींच लेता है और जैसे ही क्रिस उस पानी में डूबने लगता है उसे कुछ अनजान चेहरे दिखाई देते हैं जो कि घोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फिल्म का क्लाइमेक्स आपको हैरान कर देगा जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इधर यूजिन क्रिस को जगाता है और बोलता है कि तुम एक बुरा सपना देख रहे थे। इधर वो लोग बुची के हालत पर चिंता जाहिर करते हैं क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं है और अब उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अचानक से बुची को होश आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये सब सच नहीं है, वो हम ही थे। तभी क्रिस यह देखकर हैरान हो जाता है कि बुची बिना हाथ के भी क्रिस के जैकेट को पकड़ता है और बोलता है याद करो वो हम ही थे। इतना कहकर बुची की मौत हो जाती है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। क्रिस यूजिन से पूछता है कि क्या तुमने उस डायरी में ऐसा कुछ पढ़ा है कि उनकी बॉडीज को कहाँ फेंका गया होगा। यूजिन बताता है कि डायरी का एक पेज फटा हुआ है, हो सकता है वो जानकारी उसी पेज में हो। आखिरकार वो लोग बुची की लाश को दफना
दफनाकर घर से चले जाते हैं। पर यहाँ एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। उनके साथ वही घटनाएं फिर से होने लगती है जो उनके साथ पहले हो चुकी होती है। जैसा कि वो लोग उसी भीड़ और उसी महिला को फिर से देखते हैं जिनको उन्होंने पहले भी देखा था। वो वापस से घूम के उसी ट्रक के सामने आ जाते हैं जहाँ से वो पहले गए थे। इसके अलावा वो उसी गलियारे से वापस से गुजरते हैं जहाँ पे वो लोग पहले भी आ चुके हैं। वो लोग उस जंगल से निकलने के लिए पूरा दिन घूमते हैं, पर बार बार वो लोग घूम के उसी जगह आ जाते हैं। रात में वो लोग एक जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ रात में सोने के बाद टैपर को एक बहुत ही बुरा सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। तो उसे अपने बगल में एक वर्ड लिखा हुआ मिलता है जो होता है वर्चुलेक। अब ये वर्ड वर्चुलेक का क्या मतलब है ये हम आगे जानेंगे। सुबह वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें हवेली वापस जाना चाहिए। वो लोग वापस से उस हवेली में आ जाते हैं। उसके बाद क्रिस एक प्लान बनाता है। यहाँ क्रिस एक रूम में चारों तरफ आटा बिछा देता है ताकि घोस्ट के आने पर पता चल पाए। इधर टैपर्ट वर्चुलेक वर्ड को बार बार दोहरा रहा होता है। यूजिन उसे पूछता है कि उसे यह वर्ड के बारे में कैसे पता चला। तो टैपर्ट बताता है कि कल रात उसने सपने में इस वर्ड को देखा था। तब यूजिन कुछ ऐसा बताता है कि उन सभी लोगों के साथ हम व्यूअर्स को भी एक बार झटका लगता है कि भाई और कितने ट्विस्ट बाकी हैं। यूजिन बताता है कि वर्चुलेक दरअसल एक मुस्लिम वर्ड है जिसका इस्तेमाल ये लोग किसी को श्राप देने के लिए करते हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 है, नाजी है, अमेरिकन है और फ्रेंच फैमिली है और उनके भूत है, तो फिर अब ये मुस्लिम वर्ड कहाँ से आ गया। हो सकता है आपके दिमाग में ये वर्ड भी आए कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं भाई मारो मारो मुझे मारो। पर बिलीव कीजिए यही इस फिल्म की खासियत है जो आपको ऐसा सस्पेंस देता है जो आज तक किसी हॉरर स्टोरी में नहीं देखा गया है। यूजिन बताता है कि इस वर्ड वर्चुलेक का मतलब होता है कि आप अगर बुराई होने देते हो तो यह बुराई 10 गुना बढ़कर आपका शिकार करती है। इस पर क्रिस उनसे पूछता है कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया होगा। फिर सीन मूव होता है कि सब लोग बैठकर घोस्ट के आने का वेट कर रहे हैं। तभी एक लेडी घोस्ट आती है और अपने साथ क्रिस को ले जाती है। सभी लोग जब उसके पीछे जाते हैं तो हवेली के पास सर्वेंट क्वार्टर में क्रिस मिलता है, पर वहाँ उन फ्रेंच फैमिलीज की बॉडीज भी मिलती है। वो लोग जब ऑनर की बॉडी के बैग को खोलते हैं तब उन्हें उस डायरी का आखिरी फटा हुआ पेज भी मिल जाता है। वो लोग उस पेज को पढ़ने ही वाले होते हैं कि क्रिक उन्हें बोलता है कि पहले उन्हें दफना लो फिर इसे पढ़ना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टैपर्ट को हवेली पर वही लेडी दिखाई देती है और टैपर्ट उसके वश में आ जाता है और उसे उसी ब्लैक मैजिक वाले सर्कल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। इधर ये लोग उनकी बॉडीज को दफनाकर वो पेज पढ़ने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग जिन्हें फ्रेंच फैमिली का घोस्ट समझ रहे थे वो दरअसल फ्रेंच नहीं बल्कि अरेबिक थे और वो लोग अमेरिकन के लिए काम करते थे और उनके लिए जासूसी भी करते थे। इनका मुख्य काम था अमेरिकन जासूसों को अपने यहाँ छुपाना और उन्हें पल पल की जानकारी देना। और यही बात नाजीज को पता चल गई थी जिस कारण से नाजीज इस फैमिली के दुश्मन बन गए और ये वर्चुलेक श्राप इन्हीं का दिया हुआ है क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें मरते हुए देखा था पर उनकी मदद को नहीं आए थे। तभी डायरी में लिखे वर्ड्स अपने आप चेंज होने लगते हैं। यूजिन बोलता है कि अब इस डायरी में कुछ नया लिखा हुआ नजर आ रहा है और वो यह है कि अगर हम इनकी बॉडीज को दफना देते हैं तो इन्हें और ताकत मिल जाएगी। तो इस पर क्रिक पूछता है कैसी पावर। यूजिन बोलता है कि इस दुनिया में पूरी तरह से वापस आने की शक्ति। तभी हवेली की सभी लाइट जलने और बुझने लगती है और टैपर्ट का ब्लैक मैजिक सर्कल भी एक्टिवेट हो जाता है। तभी सभी घोस्ट वहाँ आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, पर जैसे ही ये लोग उन घोस्ट को मारने की कोशिश करते हैं कुछ अजीब सा होने लगता है और तभी वहाँ बुची का एक होलोग्राम आता है और बोलता है ये सब रियल नहीं है। इधर जब घोस्ट क्रिस को मारने के लिए आईने के पास लाती है और रिमेम्बर बोलती है तो क्रिस को सब कुछ याद आने लगता है और क्रिस की आंखें एक लैब में खुलती हैं जहाँ वो उन्हीं चेहरों को देखता है जिसे वो पहले भी एक बार देख चुका है जब उसने टब में डूबने वाला सपना देखा था। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसके सभी साथी भी उसके साथ ही रहते हैं पर हर कोई बुरी तरह से डैमेज होता है। किसी के हाथ नहीं होते तो किसी के पैर तो किसी का जबड़ा। क्रिस के भी दोनों पैर नहीं होते हैं। यह सब देखकर क्रिस पूछता है कि वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है। तो वो आदमी बताता है कि क्या तुम्हें अफगानिस्तान याद है लेफ्टिनेंट। तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अफगानिस्तान के वॉर जोन में हैं और उनके साथ एक एजेंट भी है। ये लोग वहाँ एक फैमिली के एक्सट्रैक्शन के लिए गए हैं जो इन अमेरिकन की अफगानिस्तान में मदद करता है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि यहाँ के अफगानी उस परिवार पर हमला करना चाहते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं, इसलिए वो सभी
लोग वहाँ जाकर इस फैमिली को वहाँ से सेफ निकालकर काबुल शिफ्ट करना चाहते हैं। यह फैमिली एक डॉक्टर की फैमिली होती है। इस फैमिली में भी 4 मेंबर ही होते हैं, माँ, बाप, बेटा और बेटी। वो सभी लोग जब वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे अफगानिस्तान आ जाते हैं। अफगानिस्तान आता देखकर वो सभी सैनिक एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। इधर अफगानिस्तान उनके परिवार को जासूसी करवाने के इल्जाम में सभी घर वालों को मारने लगते हैं। लड़के को पानी में डुबा कर मार देते हैं और लड़की को फांसी में लटका कर। ये सब देखकर क्रिस और उसकी टीम बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ और अफगानिस्तान आ जाते हैं, जिससे कि वो लोग बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी संख्या क्रिस और उनकी टीम से बहुत ज्यादा होती है। इधर डॉक्टर को कुर्सी में बांधकर जला दिया जाता है और उसकी पत्नी को पीट कर मार दिया जाता है। जब वे लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो लोग घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, पीछे से डॉक्टर की पत्नी जो जिंदा होती है हाथ में एक बॉम्ब लेकर आती है और फोड़ देती है, जिससे कि इस बम धमाके में सभी लोग पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी क्रिस यादों से उठकर प्रेजेंट में लौट आता है। क्रिस उस आदमी से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में था। तब वो वैज्ञानिक बताता है यह सेंटर ऐसे सैनिकों के लिए बनाया गया है जहाँ इस तरह के हमले से बचे सैनिक ही भर्ती होते हैं। आमतौर पर बम धमाके या किसी खतरनाक हमले से घायल हुए सैनिक या तो कोमा में चले जाते हैं या मर जाते हैं, पर हम उनके दिमाग से उस हमले को मिटा देते हैं और उन्हें नई यादें देते हैं। ऐसी ही यादें तुम्हें और तुम्हारे साथियों को दी गई है वर्ल्ड वॉर 2 की, ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके क्योंकि बॉडी के घाव को भरने में दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इस पर क्रिस पूछता है कि क्या आपने इस प्रोग्राम में घोस्ट भी डाले हैं? तो वो वैज्ञानिक बोलता है नहीं। तो इस पर क्रिस बोलता है कि क्या आपने वर्चुअल के बारे में कुछ सुना है? तो इस पर वहाँ मौजूद लेडी बोलती है कि क्रिस और उसके सभी साथी ये वर्ड बार बार दोहरा रहे थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लेडी उन्हें श्राप देती है क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हुए भी डॉक्टर की फैमिली को नहीं बचाते। तभी क्रिस को समझ में आ जाता है कि ये श्राप सच है और उनके सिस्टम में भी इंटर कर चुका है, इसलिए वो लोग डॉक्टर और उसकी फैमिली को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दूसरे रूप में महसूस कर रहे हैं। चूंकि उन्हें ये श्राप सच में मिला था, इसलिए उनकी यादों में भी इसका इफेक्ट रहेगा। तभी वहाँ की मशीन में गड़बड़ी होने लगती है और सभी को वहाँ डॉक्टर की फैमिली नजर आने लगती है। इस पर सभी लोग घबरा जाते हैं। क्रिस उन्हें वापस से वर्ल्ड वॉर 2 के जोन में वापस भेजने के लिए बोलता है। क्रिस उन्हें बोलता है कि अगर उन्हें वापस से वहाँ नहीं भेजा गया तो ये श्राप यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा। इस बात पर वो सभी बहुत डर जाते हैं और क्रिस और उसकी पूरी टीम को वापस से वर्ल्ड वॉर 2 के जोन में भेज देते हैं। पर इसी के साथ वो लेडी बोलती है कि तुम जैसे ही वापस जाओगे तुम सब कुछ वापस से भूल जाओगे और सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। क्रिस बोलता है कि मुझे हर हाल में डॉक्टर की फैमिली को मुक्त करना है और वो चला जाता है। उसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि वो लोग जंगल में सोए हुए हैं। तभी क्रिस के सामने एक साया आता है और क्रिस पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो अब अगर हम फिल्म के बारे में बात करें तो बेशक इसकी कहानी कुछ नई दिखती है कि कैसे एक श्राप आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक आप खुद खत्म ना हो जाओ या वो श्राप आपको खत्म ना कर दे। इसी के साथ कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न भी है जो आपको इंगेज रखते हैं। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा भूतिया है। अच्छे हेडफोन्स के साथ तो इसका इफेक्ट आपको हिला कर रख देगा। यह फिल्म बेशक आप एक बार तो देख ही सकते हैं। हिंदी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, पर फिल्म फिर भी आपको एंटरटेन करती है। फिल्म का एंडिंग हो सकता है कि आपको अधूरा लगे और आप ये सोचे कि आखिर कैसे क्रिस और उनके साथी इस श्राप से मुक्त होंगे। तो हो सकता है फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनाने के लिए फिल्म को इस तरह से खत्म किया हो। खैर, अगर इसका सेकंड पार्ट आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और शेयर जरूर से कर दें क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।